बहुत पुरानी बात है, जब दुनिया जादू और हकीकत के दरमियान एक बारीक सी लकीर पर चलती थी। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम एलोरिया था। ये गांव ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलत के बीच बसा हुआ था। गांव के बिल्कुल करीब एक राज भरा जंगल था जिसे लोग सिल्वर फॉरेस्ट कहते थे। कहते हैं कि इस जंगल में दरख्तों की पत्तियां चन्नी में चांदी की तारा चमकती थीं और हवा में कोई पुरानी कहानी घूमती रहती थी। एलोरिया में एक लड़की रहती थी जिसका नाम एलिना था। एलिना आम लड़कियों जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में सवालों की चमक और दिल में रहमत भरी हुई थी। वो अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। उसके वालिद बचपन में ही गुजर चुके थे, लेकिन माँ हमेशा एलिना को बताती थी कि उसका बाप एक बहादुर और सच्चा आदमी था। एलिना को कहानियाँ बहुत पसंद थीं, खास तौर पर फेरी टेल्स। वो अक्सर सिल्वर फॉरेस्ट के किनारे बैठकर सोचती कि क्या वाकई वहाँ जादू होता है या ये सिर्फ लोगों का ख्याल है। गांव के बुजुर्ग हमेशा माना करते थे कि कोई भी बच्चा जंगल के अंदर ना जाए, क्योंकि वहाँ पुराने जादू और अजीब मखलूकत रहती हैं। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, एलिना ने अपनी खिड़की से एक अजीब सी रोशनी देखी। वो रोशनी सिल्वर फॉरेस्ट की तरफ से आ रही थी। रोशनी धीमी थी लेकिन बहुत पुरकशिश। एलिना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे बुला रहा हो। अपनी माँ को बिना जगाए एलिना चुपके से घर से बाहर निकली और जंगल की तरफ चल दी। जैसे ही वो सिल्वर फॉरेस्ट के अंदर दाखिल हुई, हवा ठंडी और मीठी हो गई। दरख्त आपस में सरगोशियन कर रहे थे और जमीन पर चमकती हुई पट्टियां बिछी हुई थीं। थोड़ी देर चलने के बाद एलिना एक खुली सी जगह पर पहुंची जहां एक छोटा सा झील था। झील के बीचों बीच एक सेफ्ट रोशनी चमक रही थी। अचानक पानी से एक नन्ही सी पारी उभरी। उसके पर चंदी जैसे चमक रहे थे और उसकी आवाज़ हवा जैसी हल्की थी। दरमट एलिना, पारी ने कहा, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। एलिना हैरान रह गई। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? उसने पूछा। पारी मुस्कुराए। सिल्वर फॉरेस्ट सब जानता है। ये जंगल जिंदा है और तुम्हारा दिल साफ है, इसीलिए तुम यहाँ तक आ सकी हो। पारी ने एलिना को बताया कि सिल्वर फॉरेस्ट का जादू धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अगर जादू पूरी तरह से चला गया तो जंगल मुरझा जाएगा और एलोरिया गांव भी मुश्किल में पड़ जाएगा। इस जादू को बचाने के लिए एक पूरे दिल वाले इंसान की ज़रूरत थी, जो बिना किसी लालच के कुर्बानी देने को तैयार हो। एलिना ने बिना सोचे समझे कहा, मैं मदद करूंगी। परी ने उसे एक छोटा सा क्रिस्टल पेंडेंट दिया जो हल्की रोशनी दे रहा था। इसे अपने दिल के करीब रखना, ये तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। सफ़र आसान नहीं था। एलिना को जंगल के गहरे हिस्सों से गुजरना पड़ा, जहां उसने अपने डर का सामना किया। कभी अंधेरा उसे डराता, कभी अजीब आवाज़ें, लेकिन हर बार जब वो हिम्मत हारने लगती, पेंडेंट की रोशनी तेज हो जाती और उसे याद दिलाती कि वो अकेली नहीं है। आखिरकार वो जंगल के मरकज तक पहुंची जहां एक पुराना दरख्त खड़ा था, द हार्ट ट्री। ये दरख्त कभी बहुत ताकतवर था, लेकिन अब मुरझा रहा था। पारी ने कहा कि जादू को वापस लाने के लिए एलिना को अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान करनी होगी। एलिना ने आंखें बंद की और सोचा। उसकी सबसे प्यारी चीज़ उसकी यादें थीं, अपने वालिद की, अपनी माँ की और अपने बचपन की। आंखों में आंसू के साथ उसने अपना पेंडेंट हार्ट ट्री के करीब रखा और कहा, अगर मेरी यादें इस जंगल को बचा सकती हैं तो मैं तैयार हूँ। रोशनी फैल गई, दरख्त फिर से जिंदा हो गया, पत्तियां चमक उठीं और जंगल में फिर से जान आ गई। लेकिन एलिना बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। जब उसकी आंख खुली, वो अपने घर में थी। उसकी माँ उसके पास बैठी रो रही थी। एलिना ने सब कुछ याद था, जंगल, पारी, सफ़र, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसका दिल और ज़्यादा मजबूत हो गया है।
बाहर देखा तो सिल्वर फॉरेस्ट पहले से ज़्यादा खूबसूरत था। गांव वालों ने कहा कि रातों रात जंगल बदल गया। एलिना मुस्कुरे क्योंकि वो जानती थी कि असल जादू कुर्बानी, हिम्मत और सच्चाई होती है। और इस तरह सिल्वर फॉरेस्ट बच गया, एलोरिया फूलने लगा और एलिना की कहानी एक नई फेरी टेल बन गई। एक ऐसी कहानी जो सिखाती है कि अगर दिल साफ हो तो आम इंसान भी हीरो बन सकता है। द एंड।